आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है हमारे पास में पृथक्करण और क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। जहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ विकल्प दिए गए हैं कि पृथक्करण और कारण जो है वो किस प्रकार से एक दूसरे की पुष्टि कर पा रहे हैं, व्याख्या कर पा रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक कथन है कि दो सदिशों का योग शून्य हो सकता है। ठीक है, तो क्या ये कथन सत्य है या नहीं। और फिर दूसरा कथन है कि उसका कारण ये है कि यदि सदिश समान है, परिमाण के हैं और विपरीत भी है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये कथन हमारे पास में दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे 4 विकल्प है। ठीक है, तो विकल्पों में सबसे पहला है कि दोनों ही कथन हमारे जो पृथक्करण और कारण है सही है और कारण जो है पृथक्करण को है स्पष्ट करता है। दूसरा हमारे पास में विकल्प है कि पृथक्करण और कारण दोनों ही सही है किंतु पृथक्करण जो है वो हमारे कारण जो है वो पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। तीसरा, पृथक्करण सही है किंतु कारण गलत है। चौथा, पृथक्करण और कारण दोनों ही गलत है। तो अगर पृथक्करण और कारण की बात करी जाए, ठीक है, तो दो सदिशों का योग मतलब हमारे पास में शून्य हो सकता है। तो दो सदिशों का योग किस स्थिति में होता है। सदिश मतलब मान लेते हैं कि कोई सदिश ए है और दूसरा सदिश हमारे पास में क्या है, बी है। तो अगर मान ले यहाँ पर कि ये सदिश जो है ए, इसकी दिशा कैसी है, इस दिशा में है। ठीक है, और ये सदिश भी है इस दिशा में। तो यहाँ पे सदिश ए और सदिश बी जो है दोस्तों अगर एक दिशा में है, ठीक है, तो यहाँ पे ए दोनों सदिश जो है उसको कहेंगे कि अगर परिमाण में बराबर है और दिशा इनकी एक दिशा में है तो ये सदिश कभी शून्य नहीं होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे पास में सदिश ए और एक सदिश बी लिया हमने, जिसमें से मान लेता है कि सदिश ए जो है वो कैसा, धनात्मक एक्स दिशा में हमारे जा रहा है, ठीक है, समान दूरी पर, और उसी वक्त पे हमारे पास में परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत हमारे पास में दूसरा सदिश है बी। तो क्या होगा दोस्तों, अगर ए की दिशा इस दिशा में है तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए की दिशा में लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बी जो है परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाने के कारण जब आप इसका योग करेंगे, सदिशों के जो योग है उसके अनुसार यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, ये आपको 0 मिल जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा है, अगर आप विस्थापन सदिश से समझिए, मान लेते हैं कि कोई बिंदु जो है, ठीक है, मतलब यहाँ से चालू हुआ और वो 5 किलोमीटर आगे चला गया। तो विस्थापन सदिश के अनुसार अगर ये 5 किलोमीटर कुछ धन एक्स की दिशा में गया है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु बी तक, और फिर क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो वापस से 5 किलोमीटर जो है वो विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्थापन जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि है। तो जब धनात्मक एक्स की दिशा में गया था तब 5 किलोमीटर चला था, फिर एक्स की विपरीत दिशा में गया तो ये क्या हो गया, ऋण 5 किलोमीटर चला। परिणामी कितना हो जाएगा इसका विस्थापन, परिणामी विस्थापन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ, कारण सही दिया गया है कि समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकार के सदिश है तो वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पास में सदिशों का योग जो है वो शून्य हो सकता है। तो दोनों ही कारण कथन कैसे है, सत्य है। और यहाँ पे पहला जो हमारे पास में विकल्प है कि पृथक्करण और कारण दोनों ही सही है और कारण जो है पृथक्करण का सही स्पष्टीकरण देता है, तो विकल्प क्रमांक 1 जो है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।